सूरजपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत कोहरे की चादर और गायों की घंटियों की आवाज से होती थी। गांव के किनारे बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग सूरज गंगा कहते थे, गांव की जीवन रेखा थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन संसाधनों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव उनकी जिंदगी को चुनौतीपूर्ण बनाता था। रमेश का जन्म इसी गांव में हुआ था। उसके पिता रामलाल एक किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे। उसकी माँ सावित्री एक कुशल गृहिणी थीं, जो अपने छोटे से घर को प्यार और मेहनत से संभालती थीं। रमेश उनका इकलौता बेटा था और उनके सपनों का केंद्र। रामलाल अक्सर कहते, रमेश, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करना है कि गांव का नाम रोशन हो। रमेश बचपन से ही जिज्ञासु था। वो पेड़ों की छाया में बैठकर आसमान को निहारता और सवाल पूछता। पिताजी, सूरज इतना गर्म क्यों होता है? माँ, बारिश कहाँ से आती है? उसकी जिज्ञासा गांव वालों को अजीब लगती थी, लेकिन मास्टर जी, गांव के एकमात्र स्कूल के शिक्षक, इसे उसकी ताकत मानते थे। मास्टर जी, जिनका असली नाम श्यामलाल था, एक बुजुर्ग शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी जवानी में शहर में पढ़ाई की थी, लेकिन गांव लौट आए थे ताकि यहाँ के बच्चों को पढ़ा सकें। रमेश का स्कूल एक पुराना सा भवन था, जिसकी दीवारें बारिश में भीगकर काई जमा चुकी थीं। किताबें कम थीं और बेंच डेस्क टूटे हुए थे। फिर भी रमेश हर दिन स्कूल जाता और मास्टर जी की हर बात को ध्यान से सुनता। उसने कक्षा 5 में ही ठान लिया था कि वो एक इंजीनियर बनेगा। उसने सुना था कि इंजीनियर्स बड़े बड़े पुल और मशीनें बनाते हैं, और वो अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जो इसे बदल दे। रमेश जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसे अपनी पढ़ाई के लिए और मेहनत करनी पड़ी। गांव में बिजली की समस्या थी और रात को पढ़ाई के लिए उसे मिट्टी के तेल का लैंप जलाना पड़ता था। उसकी आंखें जलन से लाल हो जाती थीं, लेकिन वो रुकता नहीं था। उसकी माँ सावित्री उसे देखकर चिंतित होती। बेटा, थोड़ा आराम कर लिया कर, तेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वे कहती। लेकिन रमेश जवाब देता, माँ, अगर मैं अब मेहनत नहीं करूंगा तो गांव की ये अंधेरी रातें हमेशा रहेंगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में रमेश ने गांव में पहला स्थान हासिल किया। गांव वालों ने उसे सिर आंखों पर बिठाया। रामलाल ने गर्व से अपने दोस्तों को बताया, मेरा रमेश एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन 12वीं कक्षा में रमेश को असली चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे पता चला कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उसे एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, जिसे लोग जी कहते थे, पास करनी होगी। रमेश के लिए ये एक नया झटका था। गांव में कोई कोचिंग सेंटर नहीं था और शहर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उसने मास्टर जी से मदद मांगी। मास्टर जी ने अपनी पुरानी किताबें निकाली और कहा, रमेश, मैं तुम्हें जितना हो सकेगा पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी तुम्हारी मेहनत पर निर्भर है। रमेश ने दिन रात पढ़ाई शुरू की। वो सुबह खेतों में अपने पिता की मदद करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को लैंप की रोशनी में किताबें पढ़ता। कई बार वो थकान से चूर हो जाता, लेकिन अपने सपने को याद करके फिर से उठ खड़ा होता। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई, जिसमें वो अपने लक्ष्य और प्रेरणादायक विचार लिखता। उसका पसंदीदा विचार था, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जी की परीक्षा का दिन आया। रमेश पहली बार शहर गया। शहर की भीड़, ट्रैफिक और ऊंची इमारतें उसे अजीब लगीं। परीक्षा हॉल में बैठे बाकी छात्रों को देखकर उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। सभी के पास नए नए गैजेट्स थे और वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। परीक्षा के बाद रमेश को लगा कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका दिल टूट गया। वो पास नहीं हुआ था। गांव लौटने पर उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। रामलाल चुप रहे, लेकिन सावित्री ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, एक बार की हार से जिंदगी खत्म नहीं होती, तुम फिर कोशिश करो। रमेश कई दिनों तक उदास रहा। उसे लगता था कि उसने अपने माता पिता के सपनों को तोड़ दिया। लेकिन मास्टर जी ने उसे बुलाकर समझाया, रमेश, जिंदगी में असफलता एक शिक्षक है। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम कहाँ कमजोर हो। तुमने मेहनत की, लेकिन शायद तुम्हारा तरीका सही नहीं था। अब तुम्हें और स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी। मास्टर जी की बातों ने रमेश को नई हिम्मत दी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और पाया कि उसे गणित और भौतिकी में और अभ्यास की जरूरत है। उसने पुरानी किताबों के साथ साथ शहर से कुछ सस्ती गाइड्स मंगवाए और फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार उसने समय प्रबंधन और सवालों को हल करने की तकनीक पर ध्यान दिया। अगले साल रमेश ने फिर से जी की परीक्षा दी। इस बार वो ज्यादा तैयार था। उसने अपनी गलतियों से सीखा था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब परिणाम आया तो उसका नाम लिस्ट में था। उसने एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और रामलाल ने गांव वालों को मिठाई बांटी। लेकिन कॉलेज की जिंदगी रमेश के लिए एक नया इम्तिहान थी। शहर की चकाचौंध और कॉलेज का माहौल उसे अजनबी लगता था। बाकी छात्रों के पास अच्छे कपड़े, स्मार्टफोन और अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास था। रमेश को अपनी गांव की बोली और सादे कपड़ों की वजह से अक्सर हंसी का पात्र बनना पड़ता था। पहले सेमेस्टर में उसका प्रदर्शन औसत रहा। प्रोफेसरों की तेज अंग्रेजी और जटिल कॉन्सेप्ट्स उसे समझ नहीं आते थे। एक दिन एक प्रोफेसर ने क्लास में उसे डांटा, रमेश, अगर तुम्हें बेसिक्स भी नहीं समझ आते तो यहाँ क्या करने आए हो। ये शब्द रमेश के दिल में चुभ गए। वो रात को अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर रोया।
उसे लगा कि शायद वो इस शहर और कॉलेज के लिए बना ही नहीं है। कॉलेज के दूसरे साल में रमेश की मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि एक तेज तर्रार और दयालु लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो शहर में पली बड़ी थी, लेकिन उसमें कोई घमंड नहीं था। एक दिन लाइब्रेरी में रमेश को उदास देखकर उसने बात शुरू की। क्या बात है रमेश, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? रमेश ने हिचकिचाते हुए अपनी परेशानियां बताई। अंजलि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, रमेश, तुम गांव से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। तुम में वो जज्बा है जो बहुत कम लोगों में होता है। बस तुम्हें थोड़ा आत्मविश्वास चाहिए। अंजलि ने रमेश की पढ़ाई में मदद शुरू की। उसने उसे अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कराई, नोट्स शेयर किए और जटिल कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझाया। धीरे धीरे रमेश का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू किया। अंजलि के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती गई और वो उसे अपनी प्रेरणा मानने लगा। तीसरे साल में रमेश और अंजलि ने एक राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उनका प्रोजेक्ट था सोलर गांव, एक ऐसा मॉडल जो गांवों में सस्ती और साफ ऊर्जा प्रदान कर सके। रमेश के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत खास था क्योंकि ये उसके गांव की समस्याओं का समाधान था। उन्होंने महीनों तक मेहनत की। रमेश ने अपने गांव की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाया और अंजलि ने प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग रणनीति तैयार की। प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में उनका प्रोजेक्ट चुना गया, लेकिन जज ने कहा कि उनका प्रेजेंटेशन कमजोर था। वे जीत नहीं सके। रमेश को ये असफलता बहुत भारी लगी। उसे लगा कि उसने अपने गांव के सपनों को निराश किया, लेकिन अंजलि ने उसे हिम्मत दी। रमेश, ये हार नहीं, एक सबक है। हमें अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर करना होगा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। रमेश और अंजलि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर किया और अगले साल फिर से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बार उनका प्रेजेंटेशन इतना शानदार था कि जजेस ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उनका प्रोजेक्ट जीता और उन्हें एक स्टार्टअप से फंडिंग का ऑफर मिला। कॉलेज खत्म होने के बाद रमेश और अंजलि ने सूरज ऊर्जा नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। उनका लक्ष्य था गांव में सस्ती बिजली पहुंचाना। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं, माइनस फंडिंग की कमी, तकनीकी समस्याएं और बाजार की समझ की कमी। लेकिन रमेश ने अपने गांव की मेहनत और जिंदगी के सबकों को याद किया। उन्होंने छोटे छोटे गांवों में अपने सोलर पैनल्स लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उनकी कंपनी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। सूरजपुर में पहला सोलर प्लांट लगने के बाद गांव की रातें रोशन हो गईं। बच्चे अब रात को पढ़ाई कर सकते थे और गांव वालों का जीवन आसान हो गया।